हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुमार गुप्त ने। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, HBR अयंगर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी। आपका अगला प्रश्न, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 85 डेसिबल। आपका अगला प्रश्न, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आपका अगला प्रश्न, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। आपका अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगम राजवंश। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आल्प्स। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त को। आपका अगला प्रश्न, देश का पहला जैव गांव 10 पारा कहां स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। आपका अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। आपका अगला प्रश्न, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा
किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहिनीअट्टम की। आपका अगला प्रश्न, मनुष्य में एक कवक जनित रोग है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिंगवर्म। आपका अगला प्रश्न, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदौर। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय लेखक अमिताव घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द शैडो लाइन्स। आपका अगला प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आपका अगला प्रश्न, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। और दोस्तों अब चलते हैं हम हिंदी पर। दोस्तों यहां से आपके सामान्य हिंदी शुरू होती है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पानी का स्वच्छ रखकर। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है पानी को स्वच्छ रखकर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों इसमें। ऑप्शन सी, पानी को स्वच्छ रखकर, नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होनी अनिवार्य है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर का स्वस्थ होनी। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना। दोस्तों होनी के स्थान पर होना का प्रयोग होना चाहिए था, स्वस्थ होना अनिवार्य है। आपका अगला प्रश्न, निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिग्विजयी, कृतघ्न, क्षितिज। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभियोग। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का अभियोग लगाया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न,
वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक शब्द। आपका अगला प्रश्न, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अव्यय संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। इसका दोस्तों सही रूप होना चाहिए था तुम बहुत चालाक हो। दोस्तों बड़े के स्थान पर बहुत का प्रयोग होना चाहिए था, तुम बहुत चालाक हो। आपका अगला प्रश्न, दिए गए इस वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चों के चेहरों से खिलखिलाहट आ जाती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों के चेहरों पर। छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चों के चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल काल वाला विकल्प पहचानिए। तो दोस्तों आपका वाक्य है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा काल है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपूर्ण भूतकाल। आपका अगला प्रश्न, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यौगिक शब्द है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रत्नाकर। और दोस्तों इसके अन्य परिचित शब्द हैं सागर, प्योधी, नदीश, वारिधि, नीर निधि। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए वनिता के, तो दोस्तों वनिता के परिचित शब्द हैं दारा, गृहलक्ष्मी, पत्नी, भार्या। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रत्नाकर। आपका अगला प्रश्न, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमश सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति कौन को चुनिए। तो दोस्तों इनमें से किसी का तुम्हें पता हो तो उसको उसी लाइन में आप देखो तो आपको आंसर लगाना थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों आप यहीं पे लगा लो, अभी मैंने आपको बताया था समुद्र का पर्यायवाची शब्द, तो दोस्तों रत्नाकर। तो दोस्तों दूसरे स्थान पर रत्नाकर किस में आ रहा है? तो ऑप्शन सी में आ रहा है, इसीलिए आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, रत्नाकर। ऑप्शन सी, तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। फिर दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रात्रि। आपका अगला प्रश्न, जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिज्ञासा। आपका अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों देखते हैं, मैंने गुरुजी का दर्शन किया। तो दोस्तों गुरुजी का दर्शन नहीं होता। ठीक दोस्तों, और दोस्तों दूसरे ऑप्शन में है आपके में, पहला ऑप्शन था मैंने गुरुजी का दर्शन किया। ठीक दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया, का दर्शन नहीं होते। मैंने गुरुजी को दर्शन किए, तो दोस्तों को थोड़ी होता है, मैंने गुरुजी को दर्शन किए, दोस्तों ये भी हो सकता।
मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। इसमें आपका अगला प्रश्न, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूध की। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएसजीडी में 5 नंबर का आता है। तो दोस्तों करते हैं शुरू गद्यांश को। और दोस्तों जहां पर ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर मैं आपको ऑप्शन बोल दूं, क्योंकि ऑप्शन इसमें साइड में दे रखे हैं, थोड़ा आगे पीछे पेश करूंगा तो प्रॉब्लम होगी उसमें, तो इसलिए ऑप्शन बोलूंगा और आपको उसको पूरा करना है, बाद में हम आंसर टिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में देश प्रेम की भावना नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं है। वह चाहे कितना समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह अपने समाज अथवा देश के लोगों का प्रेम नहीं बन सकता। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके भाजन, भाजक, विभाजन, संवाहक। तो दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, भाजन, भाजक, विभाजक, संवाहक। ठीक दोस्तों, दोस्तों यहां पाएगा भाजक। दोस्तों यहां आएगा भाजक, भाजक। तो दोस्तों एक बार पढ़ते हैं फिर से, वह अपने समाज अथवा देश के लोगों का प्रेम भाजक नहीं बन सकता। वह जीवन काल में स्वयं बंधुओं द्वारा प्राप्त करता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके अधिमान, उपमान, अवमान, सम्मान। तो दोस्तों क्या प्राप्त करता है? वह करता है दोस्तों अवमान प्राप्त। तो यहां आएगा दोस्तों अवमान, अवमान प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद भी यही लोक में का ही भागी बनता है। तो दोस्तों किसका भागी बनता है? ऑप्शन है आपके अपलाभ, अपयश, आपेक्ष, आक्षेप, अपमान। एक बार फिर से बोलता हूं, अपलाभ, अपयश, आक्षेप, अपमान। तो दोस्तों किसका बनेगा? यह बनेगा दोस्तों अपयश का, अपयश, अपयश का ही भागी बनता है। साथ ही में भी उसकी आत्मा। तो दोस्तों किसमें इसकी आत्मा? इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, लोक, परलोक। दोस्तों फिर से बोलता हूं, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, लोक, परलोक। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? परलोक, परलोक। परलोक में भी उसकी आत्मा चिर शांति से वंचित रहती है। देश प्रेमी मनुष्य की एक सहज। तो दोस्तों ऑप्शन है प्रत्युत, अपितु, वस्तुत, अन्यथा। दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, प्रत्युत, अपितु, वस्तुत, अन्यथा। तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा वस्तुत, वस्तुत। देश प्रेम मनुष्य की एक सहज, निश्चल, सात्विक और नैसर्गिक प्रवृत्ति है। तो दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम आपको करा चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपका ऑप्शन टिक कर देते हैं जो हमने इसमें लगाए थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने कौन सा लगाया था? हमने लगाया था दोस्तों ऑप्शन बी, भाजक। दोस्तों उसके बाद हमने दूसरे में कौन सा किया था? ऑप्शन सी, अवमान। उसके बाद दोस्तों हमने तीसरे में कौन सा किया था? ऑप्शन बी, अपयश। उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन डी, परलोक। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ऑप्शन सी, वस्तुत, ऑप्शन सी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।